गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी काम की समाप्ति होना, संपन्न होना, किसी चीज़ का खत्म होना, कंप्लीट होना, उसे बोला गया है कंक्लूडेड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड और अनडन। गैम्बिट गैम्बिट का मतलब होता है किसी काम को करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या किस तरह से काम किया जा सकता है, किसी तरह की कोई चाल चलना, तिकड़म करना, किसी काम को करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, उसे बोला गया है गैम्बिट। सिनोनिम से प्लॉय, मैन्यूवर, स्कीम, ट्रिक। एंटोनिम से ऑनेस्टी, ट्रूथ, गुड फेथ और बिग पिक्चर। प्रोपेल प्रोपेल्ड हम बहुत बार वर्ड यूज़ कर चुके हैं। प्रोपेल आज यूज़ हुआ है वर्ड। प्रोपेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, आगे बढ़ने के लिए सहायता करना किसी को, या आगे की तरफ धकेलना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है प्रोपेल। सिनोनिम से ड्राइविंग, पुशिंग, मूविंग, लॉन्चिंग, मोटिवेटिंग। एंटोनिम से अनडायनेमिक, डल, ऑफ और स्टैटिक। अनप्रेसिडेंटेड बहुत बार वर्ड आ चुका है ये भी, अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इवेंट जो आज से पहले कभी नहीं ना हुआ हो, पहले कभी घटित ना हुआ हो, अनोखा, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उससे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम से अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, यूनिक। एंटोनिम से ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। इंडिजिनस इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आसपास से संबंधित चीज़ें, आसपास से संबंधित बातें, या फिर जो हमारे देश से संबंधित हो, स्थानीय हो, देशज हो, देशी, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। सिनोनिम से नेटिव, एंडेमिक, लोकल, ओरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। हाविट्जर ये न्यू वर्ड है। इंडिया और यूएस के जो बायलिटरल टाइज हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं उस बारे में बात कही गई है, तो इस वर्ड का यूज़ हुआ है हाविट्जर का। हाविट्जर एक हथियार होता है, बंदूक या इस तरह से तोप आप समझ सकते हैं, उसे बोला गया है हाविट्जर। सिनोनिम से कैनन, मॉर्टर, गन, पिस्टल, फायर आर्म। एंटोनिम से काउंटर और असेल। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वैसे डिफेंस में ये वर्ड यूज होता है, हुआ है। नेक्स्ट वर्ड एक्सपेंशन, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विस्तार होना, बढ़ना, किसी चीज़ का फैलाव, उसे बोला गया है एक्सपेंशन। सिनोनिम से ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, डेवलपमेंट। एंटोनिम से एपिडोम, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्लाइन। वीन वीनिंग वर्ड यूज होता है कई बार, ये वीन, आज वीन यूज हुआ है। वीन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या छुड़ाना किसी को किसी चीज से। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, 2, 2.5, 3 साल का, तो माँ उसे दूध से छुड़ा देती है, तो उस कंटेक्स्ट में यूज होता है वीनिंग, शिशु को दूध से छुड़वाना, या फिर किसी चीज को लेट गो करना, छोड़ देना, उसे बोला गया है वीन। सिनोनिम से डिटैचिंग, सेसेशन, डिसंगेज, एलियनेटिंग। एंटोनिम से बार, ब्लॉक, कॉन्टिन्यू और डैमेज। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी बात को सोचने की तरफ, हमारा हम क्या विचार रखते हैं किसी स्थिति विशेष की तरफ, हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, उसे बोला गया है पर्सपेक्टिव। हमारा क्या व्यू पॉइंट है। सिनोनिम से व्यू, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, आउटलुक, एंगल, एटीट्यूड, प्रोस्पेक्ट। एंटोनिम से होपलेस, अनप्रॉमिसिंग और इफेक्टलेस। कंपिटेंस कंपिटेंस का मतलब होता है जो किसी भी हमारी जो एबिलिटी होती है, हमारी जो स्किल होती है किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अपनी योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य कितना है किसी में, उसे बोला जाता है कंपिटेंस। सिनोनिम से एबिलिटी, कैपेबिलिटी, प्रोफिशिएंसी, स्किल, एक्सपर्टीज। एंटोनिम से इनएबिलिटी, इनएडिक्वेसी और इनकैपेबिलिटी। अक्रॉस द बोर्ड इडियम की तरह वर्ड यूज होता है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है कि सभी तबके के बारे में सोचना, मतलब सभी चीज़ों को लेना, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, व्यापक तौर पर करना कोई काम, उसे बोला गया है अक्रॉस द बोर्ड। सिनोनिम्स भी देख सकते हैं आप, जनरल, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव, ओवरऑल। एंटोनिम से डिस्टिंक्टिव, कस्टमाइज्ड, पर्टिकुलर और लोकलाइज्ड। ये वर्ड नाउन की तरह भी यूज होता है कई बार। नेक्स्ट वर्ड है
एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए या कोई भी बात मानने के लिए कोई तैयार हो चुका हो, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, विलिंगली कोई चीज़ स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, या फिर प्रेम पूर्वक गले मिलना या गले लगाना किसी को, उसे भी बोला जाता है एम्ब्रेस। सिनोनिम से अडॉप्ट, इंक्लूड, होल्ड, हग। एंटोनिम्स एक्सक्लूड, रिजेक्ट, डिनाई और अवॉइड। कॉम्प्रहेंसिव, अभी भी वर्ड आया है कॉम्प्रहेंसिव सिनोनिम्स में, अक्रॉस द बोर्ड हमने वर्ड किया अभी, तो ये वर्ड देख लीजिएगा, इजी वर्ड है कॉम्प्रहेंसिव। विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर चीज़ों के बारे में सोचना, एक्सटेंसिव मैनर में, उसे बोला जाता है कॉम्प्रहेंसिव। कॉनिजेंट, कॉनिजेंट काफ़ी टाइम बाद वर्ड आया है कॉनिजेंट। कॉनिजेंट का मतलब होता है कि किसी की चीज़ के बारे में हम अवेयर हों, हमें पता हो कि क्या घटना घट रही है, या किसी चीज़ के बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज हो, बात की जानकारी में होना, संज्ञान में होना, उसे बोला जाता है कॉग्निजेंट। सिनोनिम से अवेयर, कंसाइज, कॉन्शियस। अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, इन्फॉर्म्ड, नोइंग। एंटोनिम से ऑब्लिवियस, अनअवेयर, इग्नोरेंट और अनइन्फॉर्म्ड। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है जिस पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसा फिर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने एग्जांपल कई बार आपको देता हूँ यूपीएससी का, उसे बोला था वो ऑटोनोमस बॉडी है यूपीएससी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी भी वर्ड यूज हुआ है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप यही समझ लीजिए, ऑटोनॉमी जैसा होता है वैसे ही सोवरेनिटी होता है। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैपेटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। बायपोलर, बायपोलर का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष, बायपोलर, बायपोलैरिटी यूज हुआ है एडिटोरियल में, मैंने वर्ड लिया है बायपोलर। बायपोलर का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष विद्यमान हो, जो दो तरफा हो, उसे बोला जाता है बायपोलर। सोवरेनिटी, देखिए अभी वर्ड आया था ऑटोनॉमी का, सिनोनिम था ये सोवरेनिटी, तो सोवरेनिटी भी वही वर्ड होता है, स्वतंत्रता होना, राष्ट्र की, किसी भी देश की स्वयं शासन चलाने की जो उसकी स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, प्रभुता, संप्रभुता, तो उसे बोला जाता है सोवरेनिटी। सिनोनिम से रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है फौज। फौज का मतलब होता है जो नकली हो, फेक हो, धोखा देना किसी को, गैर कानूनी, उसे बोला गया है फौज। सिनोनिम से फेक, काउंटरफेट, फॉल्स, फ्रॉडुलेंट और शेम। एंटोनिम्स हैं जेन्युइन, एक्चुअल, प्लीजिंग और एडमायरेबल। कंसेंसस, कंसेंसस काफ़ी टाइम बाद आया है वर्ड। कंसेंसस का मतलब होता है किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर लोगों की आम सहमति होना, सर्वसम्मति होना, सभी का सभी की रजामंदी होना, उसे बोला गया है कंसेंसस। सिनोनिम से एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी, कॉन्फ्रेंस। एंटोनिम से डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। रीअसेसमेंट, ये न्यू वर्ड है रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा सोचना, पुनर्विचार करना, पुनर्मूल्यांकन करना, पुनर्निर्धारण करना, रिकंसिडर करना चीज़ों को, उसे बोला गया है रीअसेसमेंट। सिनोनिम से रिव्यू, रिवैल्यूएशन, रीअप्रेजल, रिवीजन, रीथिंक। एंटोनिम से इसके डिसडेन और ईज। राइप, राइप इजी वर्ड है वैसे, नया वर्ड भी है। नया वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ तो अभी तक वो वोकैबुलरी में नहीं मैंने डिस्कस किया है, इसलिए मैं नया वर्ड बोल रहा हूँ। नया वर्ड ये मतलब नहीं है कि आपको वर्ड वो ना आता हो, नए वर्ड से मेरा मतलब मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ वो समझ लीजिएगा। राइप का मतलब होता है पका फल, सिंपल लैंग्वेज में, या फिर जो उपयुक्त हो, जो किसी एक स्टेज पे पहुंच चुका हो, जो अब ठीक हो, किसी स्थिति के लिए तैयार हो चुका हो, कोई बात, कोई चीज़, या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए जो पका हुआ फल या अनाज होता है, उसे बोला जाता है राइप। सिनोनिम से मैच्योर, रेडी, एज्ड, अडल्ट, राइट। एंटोनिम से इमेच्योर और यंग। एस्पेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स प्लूरल में यूज होता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की जो सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या पहलू है, हम उसके पहलू पे नज़र डाल रहे हैं, क्या दृष्टिकोण है, पक्ष की तरफ हम देख रहे हैं, उसे बोला जाता है एक्सपेक्ट्स। सिनोनिम से व्यूज, फेसेट्स, फेसेट्स कई बार वर्ड यूज होता है। सीन्स, एंगल्स, सिचुएशंस और लुक्स। एंटोनिम से होल्स, बाईपास और डाइजेस्ट, डिजेस्ट।
अडेप्ट, अडेप्ट भी नहीं आया वोकैबुलरी में अभी तक, वैसे इजी वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, मतलब अनुरूप होना, अनुकूल होना, उससे बोला गया अडेप्ट। जैसे क्रिकेट ढाल लेता है वातावरण के अनुसार, अपने जो बॉडी का कलर है वो चेंज कर देता है, तो इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं आप अडेप्ट को। सिनोनिम से एडजस्ट, मॉडिफाई, चेंज, ऑल्टर, अकोमोडेट। एंटोनिम से डिसअरेंज, डिफेक्टिव और डिक्लाइन। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी भी इजी वर्ड है। कहीं पे किसी जनसंख्या पर्टिकुलर स्पेस में लोगों की बात हो रही है, किसी जाति की बात हो रही है, उनके किस तरह से उनकी जनसंख्या में चेंजेस आए हैं, जन्म मृत्यु दर, समुदाय में जनसंख्या में उनकी क्या परिवर्तन आया है, उस चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, मतलब जनसंख्यांकी विज्ञान कहा जाता है इसे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डेमोग्राफी। सिनोनिम से स्टैटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार वर्ड आता है ये एंथ्रोपोलॉजी। और सेंसेस, एंटोनिम से कंफ्यूज और डिसऑर्डर। इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रकाश में आना, मतलब पता चलना किसी चीज़ का, प्रकट होना, उससे बोला गया है इमर्जिंग, विकास होना, उद्भव होना। सिनोनिम से राइजिंग, इमर्जेंट, डेवलपिंग, बडिंग और फ्रेश। एंटोनिम से फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। एंकर, एंकर इसे बोला जाता है, जो फोटो में आप देख पाएंगे, एंकर का मतलब होता है नाव जब किनारे पे होती है तो उससे उस पर लंगर डाला जाता है, मतलब नाव जो वापस ना चली जाए तो टाई किया जाता है, उसको बांधा जाता है लंगर, लंगर से, इस डिवाइस से, ताकि वो फिक्स रहे एक जगह पर जब किनारे पे होती है नाव। तो एक तो उसे बोला जाता है एंकर, या फिर मजबूती से जमा देना, फिक्स करना, किसी को सहारा देना, उसे उस कंटेक्स्ट में भी वर्ड को समझ लीजिएगा एंकर को। सिनोनिम से सिक्योर, फास्टन, मेन स्टे, टाई अप और प्रेजेंटर। एंटोनिम से डिटैच, लूजन और डिसेंबल, डिसअसेंबल। डायडैक्टिक, ये न्यू वर्ड है, इसे नोट कर लीजिएगा। डायडैक्टिक का मतलब होता है लोगों को इंस्ट्रक्शन के तौर पे कुछ बातें बताना, जो कि नैतिक तौर पे भी हो सकती हैं बातें, शिक्षात्मक तौर पर उपदेश देना, शिक्षाप्रद, उसे बोला गया है डायडैक्टिक। सिनोनिम से इंस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल, इंस्ट्रुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और पेडागॉजिक। पेडागॉजी हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड पेडागॉजिक, ये भी उसी से रिलेटेड है, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित। एंटोनिम से अनइन्फॉर्मेटिव और अनइंस्ट्रक्टिव। आउटरीच, बहुत बार वर्ड यूज हुआ है, देख लीजिएगा, इजी वर्ड है ये। वर्ड इंपॉर्टेंट है, नया भी है, फ्रेज की तरह, ईडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति होना, या फिर हम क्लियरली कुछ सोच ना पा रहे हों, दुविधा में है, क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, वेगनेस है, या फिर कन्फ्यूज़न है किसी बात को लेकर, तो ये वर्ड ईडियम की तरह यूज़ होता है। या फिर जो जाला होता, मकड़ी का जो जाला होता है, उसे बोला जाता है ये, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा। रेमनेंट्स, रेमनेंट्स का मतलब होता है बचा हुआ, या जो अवशेष होता है, वापस बची हुई जो चीज़, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ वापस बच जाती है, वैसे बचाना नहीं चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना खाना है, तो कोई बचा हुआ अवशेष या शेष, उसे बोला गया रेमनेंट्स। सिनोनिम से लेफ्ट ओवर्स, रिमेन्स, स्क्रैप्स, रिमाइंडर। एंटोनिम से होल, कोर्स, बेसिस और मिडल। एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले ही अनुमान लगा लेना कि क्या होने वाला है घटना, जैसे बारिश होने वाली है, बादल आ गए तो इट मीन्स बारिश होने वाली है, तो प्रत्याशित हो, जो अनुमानित हो, अपेक्षित हो, एक्सपेक्टेड, उसे बुलाता है एंटिसिपेट। सिनोनिम से एक्सपेक्टेड, अवेटेड, फोरसीन, प्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से अनएक्सपेक्टेड, हैप्पी, अब्रप्ट और अनफोरसीन। ये कल भी परसों भी वर्ड यूज़ हुआ था, लगातार ये वर्ड फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपसी रंजिश होना, लड़ाई झगड़ा होना, मतभेद होना, मुकाबला होना, आपसी अनबन होना, आमना सामना, उसे बुला गया कॉन्फ्रंटेशन। सिनोनिम से कॉन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश, फाइट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस और पीस। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।